नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं GSTR1 कैसे फाइल करें, वो भी नील रेटेड सप्लाईज के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी GST रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद हमें आ जाना है कहाँ पर, डैशबोर्ड पर। ठीक है, डैशबोर्ड पर जैसे ही आएंगे फिर उसके बाद आपके सामने इसमें फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 23-24। फिर उसके बाद है क्वार्टर। तो हम जो GSTR1 फाइलिंग कर रहे हैं वो क्वार्टर थर्ड की है। ठीक है, और इसमें मंथ है हमारा दिसंबर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहला कॉलम दिया है इसमें, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR1। तो GSTR फाइलिंग करने के लिए ये हमारा पहला वाला इसमें कॉलम होता है। ठीक है, चाहे हम इसमें हमारी सप्लाईज हो गुड्स की, चाहे हमारी सर्विसेज हो। ठीक है, हमारी कैसी भी GSTR1 हो, ठीक है, चाहे वो एग्जाम्प्ट आइटम हो, एग्जाम्प्ट सप्लाई हो, हमारी रिलेटेड हो, नॉन GST हो, या हमारा इसमें B2B हो, B2C हो, तो सभी इसमें हमारी कुल मिलाकर GSTR1 में हमारी सभी इसमें कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसमें कॉलम है वो है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली GSTR2A। तो ये है हमारा GSTR2A। और फिर उसके बाद इसमें कॉलम दिया है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ GSTR2B। तो ये है हमारा GSTR2B। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कॉलम दिया ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर GSTR2B क्वार्टरली व्यू। तो ये वाला जो कॉलम है ये आता है हमारा क्वार्टर पे। जब क्वार्टर पे हमारा एंड होता है तब ये हमारा जो कॉलम है ये शो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हम 3 मंथ की ITC इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मंथली रिटर्न GSTR3B। तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है ये है GSTR3B का। तो इस पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो हम इसको प्रिपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से ही इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसकी जो ड्यू डेट होती है, जैसे कि आपको पता होगा या मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हर महीने की 11 तारीख को GSTR1 की लास्ट डेट होती है। ठीक है, यदि आपकी क्वार्टरली है तो उसमें 13 तारीख होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये सभी कॉलम हमारे आ गए हैं। पहला है B2B। यदि आपकी कोई B2B सेल है तो आपकी इस कॉलम में आएगी। B2C है तो B2C इनवॉइसेस इस कॉलम में आएंगे। और आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है तो इस कॉलम में आएगी। B2C अदर्स है यानी कि स्मॉल है आपकी B2C, तो इस कॉलम में आएगी। और नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम्प्ट और नॉन GST तीनों हमारे इस कॉलम में आती है। किस कॉलम में? इस वाले में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम नील रेटेड सप्लाईज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें आ रहा है हमारा 8A, 8B, 8C, 8D नील रेटेड एग्जाम्प्ट एंड नॉन GST सप्लाई। तो ये वाला जो कॉलम दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नील रेटेड सप्लाई के लिए है, एग्जाम्प्ट गुड्स है तो उसके लिए भी है, और नॉन GST सप्लाई है तो उसके लिए भी है। तो नॉन GST सप्लाई जैसे कि हमारे डीजल, पेट्रोल, CNG, ये हमारे नॉन GST सप्लाईज में आते हैं। ठीक है, और बाकी नील रेटेड आपको पता ही है, जो जियो रेटेड होते हैं वो हमारे नील रेटेड होते हैं। और एग्जाम्प्ट जो हमारे GST जिन पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं उस पर GST कैलकुलेट नहीं होता है, तो ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, रिलेटेड पर भी वैसे नहीं होता है, 0% ही होता है। ठीक है, तो इसमें आप गूगल पर चेक कर सकते हैं रिलेटेड सप्लाईज डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्प्ट सप्लाईज। तो इसमें पहला कॉलम दिया हुआ है इंट्रा स्टेट सप्लाई। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते किसको है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज हमारी लोकल सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा रजिस्ट्रेशन है यूपी का। ठीक है, और हमने यूपी के अंदर ही अपनी सेल की है। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई। जो लोकल सप्लाई होती है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई।
ठीक है, टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब हमने लोकल सेल की है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये हमारी इस कॉलम में आएगी। देखिए रिलेटेड सप्लाई है तो इस कॉलम में आएगी। और भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे एग्जाम सप्लाई है तो इस कॉलम में आएगी, नॉन जीएसटी सप्लाई है तो इस कॉलम में आएगी। ठीक है, आपने लोकल सेल की है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस कॉलम में आएगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है वो हमारी लोकल सप्लाई को बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऊपर था हमारा रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि हमने लोकल सेल की है लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को, और इसमें हमने सेल की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो भी लोकल है ना, इंटर स्टेट दोनों ही हमारी इंटर स्टेट है। तो इसमें जैसे कि हमारी इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमारी इसमें सेल है, मैं इसमें सेल डाल देता हूं। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिए है 10,50,000 रुपए। अब उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब ऊपर मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट के बारे में, इंटर स्टेट यानी कि लोकल, इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट। अब जैसे मान लीजिए मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है यूपी का, लेकिन हमने सेल किया दिल्ली में या मान लीजिए गुजरात में, ठीक है, अदर स्टेट में हमने सेल किया है, तो वो हमारी कौन सी सप्लाईज होती है, इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सी, इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपने इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि अदर स्टेट में सप्लाई यानी कि सेल की है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, रिलेटेड सप्लाईज तो इस कॉलम में, एग्जाम्प्ट है तो इस कॉलम में, और नॉन जीएसटी सप्लाई है तो इस कॉलम में। फिर उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि हमने अदर स्टेट में सेल की है सप्लाईज, ठीक है, वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस कॉलम में आ जाएगी। अब मैं इसमें डाल देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें डाल दिया 55,60,000 रुपए, जो कि हमारी इसमें सेल थी। ठीक है, रिलेटेड सप्लाई में। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे और ये हमारी सेव हो जाएगी। अब जैसे कि हमने इसमें सेल इसमें फिल कर दिया है अपनी जितनी भी सप्लाईज है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट समरी पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फाइल स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए, ठीक है, जीएसटी R1 को सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद अब जीएसटी रिटर्न को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। उसमें दो ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा डीएससी के लिए यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए। यदि आपके पास प्रोप्राइटर के या डायरेक्टर के प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो यदि उसके डीएससी आपके पास है, ऑथराइज सिग्नेटरी के डीएससी आपके पास है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर से इसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ईजी है। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया गया है ईवीसी का, यानी कि जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसमें आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी को रजिस्टर्ड किया होगा। ठीक है, तो उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, ऑप्शन आएगा, डालने के बाद इसे सबमिट कर देना है, तो आपकी जो जीएसटी R1 है वो फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको रिलेटेड सप्लाई की जीएसटी R1 फाइलिंग ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।